बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से पैदल मार्च करते हुए आज मुरैना चंबल की धरती पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए सबसे पहले ज्योतिबा फूले, जिन्होंने इस देश में शिक्षा की अलग जगाई, पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर पाखंडवाद के धुर विरोधी रहे, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और भारत के संविधान के अंदर हमें तमाम अधिकार देकर आज माइक पर बोलने का अधिकार देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और 21वीं सदी के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। साथियों, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? ये मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पर चलते हैं। बगावत कौन करता है? मैं अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से निकला तो मैं जन्मस्थली से इसलिए निकला क्योंकि आज हम वर्तमान समय में ये महसूस कर रहे हैं कि आज बड़े लेवल पर मूछें रखने पर हमारे समाज के नौजवान की हत्या कर दी जाती है। मटका छूने पे हमारे 9 साल के मासूम को मार दिया जाता है। आज भी भारत के 75 साल आजाद हुए हो गए हैं। इस आजादी में भी आपकी बहन मनीषा वाल्मीकि को रात के 2:30 बजे पूरे कर्तव्य के साथ जला दिया जाता है। मैं इन सबका जिम्मेदार अगर किसी को मानता हूँ तो जिम्मेदार मानता हूँ हमारे समाज के नेताओं को, क्योंकि आज हमारे समाज के नेता जो हैं वो बहुत ताकतवर हैं, वो बहुत बाहुबल है। वो आज भारत के संविधान को और बाबा साहेब अम्बेडकर के कारवा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिखरे हुए लोग कभी शासक नहीं बन सकते हैं। इसीलिए हम लोग खुशी से नहीं निकले हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अभिषेक कोई चेहरा चमकाने निकला है, तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आओ मैदान में उतर के पैदल चल के देखो। जब सर का पसीना पैरों पे आएगा तो एहसास होगा कि धूप में पैदल चलने से कितनी तकलीफ होती है। यहाँ खुशी से नहीं चल रहे हैं। और अगर चेहरा चमकाने की बात आए तो बताओ, पहले से जानते हो या नहीं जानते हो सब लोग? क्या आज हम लोग अपने चेहरे को चमकाने के मोहताज हैं? आज हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की शायरी करते हुए पिछले 2.5-3 साल हो गए, तो समाज का एक नौजवान जो भारत देश के अंदर रहता है वो अभिषेक को जानता है। अभिषेक को जरूरत नहीं है जमीन पर उतर के चेहरा चमकाने की। ओ हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो। ये बात मैं उनको कह रहा हूं जिनको कोई गलतफहमी हो गई। मैं सिर्फ यहाँ इतना बताने आया हूँ, मैं मुरैना की धरती में इसलिए आया हूँ कि आज आप बड़े लेवल पे देख रहे हैं कि आज संविधान को बदलने की बात करी जा रही है। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार हैं विवेक देबरॉय, आर्थिक सलाहकार, वो भी संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। और आखिर वो करें भी क्यों ना, क्योंकि वो लोग पूर्ण बहुमत की सरकार में और हमारे लोग तो बटे हुए हैं। और बटे हुए लोगों के साथ तो यही होता है, बटे हुए लोग पिटते हैं, बटे हुए लोग छिपते हैं, बटे हुए लोगों के संविधान को खत्म करने की बात करी जाती है। और संविधान खत्म तो हम खत्म। तो अब संविधान को बचाने के लिए आप मुझे बताओ कि क्या हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ। मैं कितने सारे नाम आपको गिनाऊं। हमारे समाज के अंदर एक से एक बाहुबल नेता है। अगर हम अनुभव की बात करें तो भी बहुत सारे नेता हैं, अगर हम ऊर्जा की बात करें तो भी बहुत सारे नेता हैं। अगर हम अनुभव की बात करते हैं तो माननीय बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, अनुभव की कोई कमी है? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जिनके एक इशारे पे भारत के आप किसी भी प्रदेश को जाम करा लो, क्या आपके पास ऊर्जा की कमी है? वामन मेश्राम साहब, उदित राज, प्रकाश अठावले, रामदास अठावले। अगर आप जाएंगे बिहार, चिराग पासवान है। और अगर हम लोग बहुजन समाज की बात करते हैं तो अखिलेश यादव भी बहुजन समाज का हिस्सा है।
क्या मैं मान्यवर कांशीराम साहब की उस सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट को तमाम लोगों के साथ मिलकर किसी पार्टी किसी संगठन के बैनर पे नहीं, उस पे लिखा हुआ है बहुजन जागो मार्च और उसका उद्देश्य है बहुजन नेताओं साथ में आओ। मुझे बताओ कि मैं इस मांग को उठा के कोई गलती कर रहा हूँ क्या? मैं इस समाज को उठा के कोई गलती कर रहा हूँ क्या? अभिषेक जो सिर्फ स्कॉर्पियो के अंदर घूम के मंचों पे जाके प्रोग्राम करता था, आज वो गली गली अगर पैदल भटक रहा है तो खुशी से भटक रहा है भाई? क्या हम लोग खुशी से निकले हैं? मेरे समाज के भाइयों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभिषेक का आंदोलन और अभिषेक का संकल्प और अभिषेक का रास्ता किसी को खत्म करने के लिए नहीं है। ये मार्च किसी को स्थापित करने के लिए भी नहीं है। ये मार्च फूले, पेरियार, ललाई, अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को बचाने के लिए है। ये मार्च आज इस देश में हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको बचाने के लिए है, क्योंकि अगर 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में दुश्मन जीत गया तो भारत का संविधान बदल जाएगा, और अगर भारत का संविधान बदल गया तो लोकतंत्र जो संविधान के अंदर आपको अधिकार मिला हुआ है, जनता की पावर से तो नेता है। जब जनता की पावर खत्म हो जाएगी तो नेता कहाँ बच जाएंगे? क्या बच जाएंगे? मैं जब भी कह रहा हूँ, मैं अपने भाइयों से कह रहा हूँ, मैं भी आपके समाज का एक हिस्सा हूँ भाई। मुझे शौक नहीं है जमीन पे निकलने का, मेरा आंदोलन पवित्र। एकता में बल होता है, इस बात को हमारे तमाम नेता कहते गए, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो। इस मिशन के लिए जहाँ भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो। राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन? मौत कल आती हो आज आ जाए डरता कौन? और तेरी लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूं मगर फैसला तो मैदान में होगा साहब की मरता कौन। आज यहाँ पे आज अभिषेक कोई मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने नहीं उतरा है। मैं खुल के कह रहा हूँ कि आज हमारे समाज के बहुत सारे लीडर ये मूवमेंट को बहुत अच्छा चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज के लीडरों की वजह से ही मूवमेंट करने जा रहा है। क्या आज आपको लग रहा है कि लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग एक भी सीट जीत जाएंगे? ऐसे जितने होने के बाद बताओ जीत जाएंगे क्या यार? हम लोग कितनी भी कट्टरपंथी दिखाएं, मैं जमीन पे इसलिए उतरा कि यार आपस का जो मतभेद है उसको खत्म कर लो ना यार। हम लोग क्यों एक ही परिवार, एक ही मूवमेंट और एक ही हमारे महापुरुष हैं, हम लोग एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं? इसीलिए तो जमीन पर निकला हूँ। क्या मैंने कोई गलती की है निकल के? कोई मुझे किसी का हाथ नहीं बता रहा है, कोई मुझे किसी का हाथ नहीं बता रहा है। मैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट का एक सच्चा सिपाही हूँ, मैं उनके मूवमेंट की एक बुलंद आवाज हूँ। और मैंने कहा था कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से शुरू होगा और इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा के बाद हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली, ये हमारे रास्ते हैं। अभिषेक की सांस रुक सकती है लेकिन अभिषेक की आवाज को लेते हुए इन तमाम रास्तों से जाएगा रुकेगा नहीं। जहां हमने हमारे महापुरुषों से बहुत कुछ सीखा, और देखो एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं तमाम लोगों को, मैं कभी भी इस बात को कहना नहीं चाहता था, ना मैं अपने महापुरुषों से अपने आप को तोल रहा हूं, ना मैं तुलना कर रहा हूं। वाकई अम्बेडकरवादी मूवमेंट बच्चों का खेल नहीं है। जमीन पे उतर के महसूस हुआ कि वाकई अम्बेडकरी मूवमेंट बच्चों का खेल नहीं है। तकलीफ होती है जब मूवमेंट के ही लोग इस तरह की चीजें करते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जमीन के मतभेद को छोड़ दीजिए। अगर आप लोग मूवमेंट को ईमानदारी से चला रहे हैं तो मूवमेंट को ईमानदारी से चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, समाज के नेताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर नेता आपस में लड़ भी रहे तो भाई कार्यकर्ताओं आप क्यों आपस में लड़ रहे हो? आप क्यों मतभेद अपने आप में बना रहे हो? आप लोगों को एकजुट रहना है, इसी को समझाने के लिए हम लोग जमीन पे निकले हैं।
ये अलग अलग बाजुएं बिखरी हुई हैं, अलग अलग बाजुएं ये बिखरी हुई है, हमारी बाहुबल बाजुएं। मैं इनको एक करने निकला हूं, और जब ये बाहुबल बाजुएं एक हो जाएंगे तो मुझे बताओ, क्या मनुवादी व्यवस्था इस देश में स्थापित रह पाएगी? क्या इस देश में कोई मूछें रखने पे हमारी हत्याएं कर पाएगा? क्या कोई 9 साल के मासूम को मैच पानी का मटका छूने पे मार देगा? जब हम लोग सत्ता में होंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी बहुजनों की है, लेकिन आप मुझे बताओ ना यार कि बिखरे हुए लोग शासक बन सकते हैं क्या? यहाँ नेताओं से कह रहा हूँ, मुरैना की चंबल की धरती पे, यहाँ का बहुत नाम सुना है कि समाज बहुत ताकतवर है। मैं आप तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस आवाज को उठाइए। ये बहुजन जागो मार्च किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये बहुजन जागो मार्च किसी नेता के द्वारा नहीं निकलवाया जा रहा है। इस मार्च का अगर उद्देश्य है तो एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, जो लोग जय भीम के उद्घोषण के साथ अपने वक्तव्य की शुरुआत करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम लोग अम्बेडकरी विचारधारा को बढ़ाने आए हैं, जो लोग कहते हैं कि समाज बटा हुआ है, समाज बटा हुआ है, समाज बटा हुआ है, भाई पहले खुद को एक हो जाओ, समाज को जब एक करना। क्या नेता खुद एक है? पहले खुद को एक हो जाओ, उसके बाद समाज को एक करना, उसके बाद समाज को जमीन पर उतर के कहना कि आज अम्बेडकरी मूवमेंट इसलिए कामयाब नहीं हो रहा कि समाज तो एक है। समाज आपको कितनी बार एक होकर दिखाएगा? समाज ने आपको 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया। समाज आपके एक इशारे पे भोपाल को बंद करने का काम करता है। समाज आपके एक इशारे पे दिल्ली को जाम करने का काम करता है। समाज ने प्रकाश अम्बेडकर को महाराष्ट्र के अंदर सांसद बनाया। समाज आप सबको कितनी बार एक होकर दिखाएगा? इस समाज का हाथ जोड़ के निवेदन है, 21वीं सदी जो बहुजनों की बाबा साहेब अम्बेडकर कह के गए थे, इस देश में जो भारत का संविधान आपको अधिकार देता है, वो भारत का संविधान जिसमें मेरे ऐसे व्यक्ति को माइक पे बोलने का अधिकार है, वो भारत का संविधान जिसमें मुझे मूंछ रखने का अधिकार है, वो भारत का संविधान जो मुझे पढ़ने की आजादी देता है, उस भारत के संविधान को आज बहुत बड़ा दुश्मन खत्म करने का काम कर रहा है। मैं अपने नेताओं से निवेदन कर रहा हूं कि समाज ने आपको कई बार एक होकर दिखाया, अब समाज के खातिर आप लोग भी एक हो जाओ ना यार। क्या समझ रहे हैं मुझे? मैं कोई बहुत मजबूत घर से निकला हूं क्या? ये चंद लोगों की टीम के साथ मैं महू से पैदल निकला हूं। जिन लोगों को मेरा सहयोग करना चाहिए वो लोग मुझे रोक रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आगरा के अंदर एक भाषण दिया था। हेमंत आया क्या? बाबा साहेब अम्बेडकर ने आगरा के अंदर एक भाषण दिया था, आप लोगों को याद है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरा देश विश्व पूज रहा है ना। अपने लोगों ने विरोध किया क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का आंदोलन सच्चा था भाई। यहाँ मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के मरणोपरांत भी बाबा साहेब अम्बेडकर को 21वीं सदी में जीवित रखा, मान्यवर कांशीराम साहब को भी समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर कांशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट को चलाया और समाज के अंदर लीडरशिप को जीवित किया। तो जिनका ही अपने कुछ लोगों ने विरोध किया, भाई साहब उन्होंने निजाम बदले, तो धन्यवाद आप लोगों का जो लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आप सभी को सैल्यूट करता हूं कि मेरे जैसे 22 साल के नौजवान के हौसले को ना बढ़ाकर आपने उसको रोककर उसके हौसले को दुगना कर दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। लेकिन आप सभी से तो मेरी लड़ाई कभी रही भी नहीं। जो लोग मार्च को, आंदोलन को, इस कारवा को बहुत गलत समझ रहे हैं, मैं उन लोगों को सिर्फ इतना कहूंगा भाई कि